हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज की लिस्ट सर्दियों के लिए डेडिकेटेड है। जी हाँ, आज बात होगी 7 ऐसे फ्रेग्रेंसेस की जो इस सर्दियाँ आपके बहुत काम आ सकती हैं, आपको काफ़ी पसंद आएंगी, आपके आसपास लोगों को पसंद आएंगी। और ये मिडिल ईस्टर्न हाउसेस की तरफ से आती हैं, ठीक ठाक बजट में आ जाती हैं, कुछ एक दो महंगी भी हैं, कुछ एक दो सस्ती भी हैं। और बट मेन पॉइंट जो ये है वो ये है कि आपके हर एक इक्वेशन में, हर एक सिचुएशन में, जहाँ भी आपको जाना हो, जिस भी चीज़ के लिए आपको रेडी होना हो, देयर विल बी एन ऑप्शन। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो 7 फ्रेग्रेंस के अंदर आपको बड़ा इजीली चूज़ करने को एक फ्रेग्रेंस मिल जाएगा कि हाँ चलो इसे पहन सकता हूँ, इसके अंदर एक कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी है, लोगों को पसंद आएगा, मेरे आसपास मुझे ही पसंद आएगा और परफॉर्म भी अच्छा करेगा। और आपके आसपास जो सर्दियों के अंदर थोड़ी सी गर्माहट सी चाहिए होती है, थोड़ा एक फ्रूटी एसेंस को अगर हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पे कुछ वुडी नुआंस को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सर्दियों में एंजॉय किया जाए। ज़्यादा ऐसे जो पोलराइजिंग फैक्टर होते हैं कई फ्रेग्रेंस के अंदर, तो इन्हें गर्मियों में इतना अच्छे से एंजॉय नहीं किया जाता जितना सर्दियों में इन्हें पहनने में मज़ा आता है। तो ये है वो लिस्ट। सो मेरे हिसाब से ये फ्रेग्रेंसेस आर पोटेंशियल किंग्स ऑफ विंटर्स, और आप इन्हें जब भी ट्राई करेंगे आपको मज़ा ही आएगा। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन द लिस्ट। सो लिस्ट में जो पहला फ्रेग्रेंस है वो है एक्सोटिक वुड बाय रिफ्स, और इनकी 100 ml की बॉटल है। काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, काफ़ी स्टाइलिश सी लगती है। एंड ये इनका इंस्पिरेशन है टॉम फोर्ड ओम्ब्रे लेदर का। ओम्ब्रे लेदर एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि हवा में बड़ा खूबसूरत स्मेल करता है। अप क्लोज थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जो कार्डमम है, जो पूरा लेदर के साथ जब मिलके आता है, ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ वेरी स्वेड, वेरी क्लासी, वेरी एक मैस्कुलिन लेदर, बट दैट बीइंग सेड इट्स वेरी स्मूथ। और आपको थोड़े के एनिमलिक नोट्स भी आएंगे, कुछ ऐसे शार्प एलिमेंट्स भी आएंगे जो एक पॉइंट पे आके काफ़ी ज़्यादा हाइपर मैस्कुलिन महसूस होने लग जाते हैं। बट हवा में देयर इज़ अ वेरी रिफाइंड एज जो आपको हवा में जब महसूस होता है, इट फील्स रियली लग्जूरियस, बहुत पसंद आता है। इसके साथ एक वुडी एसेंस भी चलता है, यहाँ पे आपको पचूली का नोट मिलता है, आपको यहाँ हल्का सा एक वायलेट का एसेंस भी मिलता है। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। सर्दियों में काफ़ी अच्छा एंजॉय कर सकते हैं इसको, ये ऐसा फ्रेग्रेंस है। गर्मियों में इतना मज़ा नहीं आता इसे पहनने में जितना सर्दियों में आता है। सर्दियों में अगर आपको ऑफिस जाना है, कम स्प्रे कीजिए ऑफिस में, ज़्यादा नहीं, कम स्प्रे कीजिए। ऑफिस जाना है, आपको कहीं बाहर जाना है, इधर उधर घूमने जाना है, दोस्तों के साथ कहीं जाना है, this will definitely create an aura around you. Very hyper masculine, very sexy, very amazing fragrance. और बॉटल भी इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। Just have a look at it. ऐसा लगता है कि कैमरा का लेंस हो बॉटम में। I don't know ये ऐसा क्यों किया गया है, but the presentation is somehow it's quite different, quite unique, and the bottle itself is work of art. But then the fragrance is too damn good. परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है इसकी, 6 से 7 घंटे आराम से कपड़ों पे ये आराम से चलता है। 1 घंटे के आसपास का प्रोजेक्शन है, काफ़ी लाइट प्रोजेक्शन है, हैवी प्रोजेक्शन नहीं है, अच्छा महसूस होता है, हवा में बहुत अच्छा फैलता है। एंड इट गिव्स यू दैट वेरी लग्जूरियस, वेरी सोफिस्टिकेटेड वाइब अराउंड यू। लेदर को एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में आगे रखा गया है एंड स्मेल्स वेरी वेरी लग्जूरियस, काफ़ी अच्छा लगता है। एंड जब हवा में होता है इट कैन एक्चुअली मेक पीपल अराउंड टर्न हेड्स के जो भी है यूनिक है, क्लासी है, सोफिस्टिकेटेड है। दिस इज़ अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव ऑफ ओम्ब्रे लेदर बाय टॉम फोर्ड। नंबर 6 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है रेहान का एलिक्सर, और ये इनकी 100 ml की बॉटल है, काफ़ी अच्छी लगती है। निशानी का एक फ्रेग्रेंस आता है नेफ्स, उससे काफ़ी मिलता जुलता डिज़ाइन है। इतना ज़्यादा जो कारीगरी की है वैसी नहीं है, बट आपको देखोगे तो लगेगा ऐसा ही लगता है। और ये जो फ्रेग्रेंस है ये इनका इंस्पिरेशन है JPG ले माल एलिक्सर का। यहाँ एक ट्विस्ट है, यहाँ मिंट बहुत ज़्यादा बूस्ट पे है, यहाँ स्वीटनेस है, यहाँ वो हनी का नोट भी है, वो टोबैको का नोट इतना अच्छे से नहीं आता, देयर इज एन एसेंस ओवर हेयर, बट यहाँ मिंट बहुत डोमिनेट है। सो देयर इज अ फ्रेश अंडरटोन हेयर, लैवेंडर, मिंट, हनी, टोबैको, ये जो पूरा एसेंस है विद दैट वेरी स्वीट वनीला, काफ़ी अच्छे से यहाँ महसूस होता है। रातों के लिए बहुत अच्छा है, शाम में, इवनिंग के लिए, किसी पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है। इसके अंदर एक हल्का सा ट्रांजिशन भी है, मज़ा आता है उसमें। इतना ज़्यादा आपको ये जो स्वीटनेस है इतनी ओवर पावरिंग लगेगी, बिकॉज एक मिंटीनेस जो है इसके अंदर एक फ्रेशनेस सी कंटिन्यू रखती है। ओरिजिनल काफ़ी स्वीट है, काफ़ी हनी और टोबैको डोमिनेंट है, ये एक मिंटी, एक में यहाँ पे एक मिंट टच ज़्यादा है, मतलब जो ओरिजिनल जो लेमाल का DNA है वो यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट महसूस होता है। और जो पूरा इसका एसेंस है एक स्वीटनेस के साथ एक टोबैको और जो लैवेंडर का एक यहाँ पे नोट है और वनीला जो नीचे से आता है, द पूरा जो एक बबल है, सेंट बबल है, इट इज़ वेरी वेरी सेडक्टिव, बहुत अच्छा लगता है आपके आसपास। ये लेमाल का अगर कोई फ्लैंकर है जो बहुत अच्छा है, इट इज़ वन ऑफ दैट। मुझे एक ये पसंद है, आई मीन द ओरिजिनल, मुझे ले माल एलिक्सर काफ़ी पसंद है, और ले माल ले पाफा, दोनों के दोनों बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है। अल्ट्रामेल भी अच्छा है, बट देन दिस हैज़ अनदर लेवल, और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ये आराम से आपका 8 से 9 घंटे तक कपड़ों पे इजीली पड़ा रहता है, उससे ज़्यादा ही परफॉर्म करता है।
सर्दियाँ जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगे ये उतना अच्छा स्मेल करेगा, उतना ज़्यादा बढ़िया लगेगा। और 1 से 1.5 घंटे का इसका प्रोजेक्शन है, लोगों को बहुत पसंद आता है। इट इज़ सम हाउ अ कॉम्प्लीमेंट गेटर। अगर आप इसे पार्टी से पहनते हैं, अगर आप इसे शादी में पहनते हैं, आप शाम में पहनते हैं, आप डेट में भी लगा सकते हैं इसको। ये ऐसा ही DNA है। लिमाल की जो लाइनअप है, इट इज़ वेरी कोइंग, वेरी थिक, वेरी इन दैट लेवल जहाँ पे एक सेडक्टिव सा नेचर क्रिएट होता है एक फ्रेग्रेंस का, इट्स दैट। नंबर 5 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है फवा मिडनाइट एडिशन बाय नुसुक। और ये इनका इंस्पिरेशन है पहास दिमाली ओजान का। इसकी ओपनिंग में आपको एक बहुत ही थिक रम का नोट मिलता है, टोबैको का नोट मिलता है, लौंग का नोट मिलता है, क्लोव, और एक डार्क अर्थी पचूली का नोट मिलता है। टोबैको यहाँ गीला तंबाकू है, गीला तंबाकू जैसा होता है, बिल्कुल गीला। बहुत सारे और स्पाइसी नुआंसेस हैं। अब इसके अंदर ये फ्रेग्रेंस मुझे इसलिए पसंद है कि एक क्लोन होते हुए इसके अंदर एक ट्रांजिशन है। जिसकी ओपनिंग है वो है एक बूजी सेक्सी टोबैको, एक बहुत ही लग्जूरियस सा स्टार्टिंग, बिल्कुल एक अल्कोहलिक, लाइक एक बूजी टोबैको कैसा हो सकता है वैसा, और उसके साथ काफ़ी सारे स्पाइसेस। अब जैसे जैसे ड्राई डाउन में जाता है, ओरिजिनल भी ऐसा ही है, जैसे ड्राई डाउन में जाएगा इट विल स्टार्ट बिकमिंग मोर टॉम फॉर्ड टोबैको वनी, क्योंकि यहाँ पे एक वनीला का नोट भी है जो पीछे पीछे चलता रहता है, एक एम्बरी सा वनीला साथ साथ चलता रहता है विद दैट टोबैको। ये मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इट विल बिकम टॉम फॉर्ड टोबैको वनील, बिकॉज वो क्लोव ओवरटेक कर लेता है। जो बूजी एसेंस है रम का वो सेटल डाउन हो जाता है, वनीला निकल के आता है। सो अ वेरी वेरी यूनिक DNA। ओजान इज़ sort of like a take or a twist on tobacco vanille, Tom Ford tobacco vanille, but then ठीक है, कुछ यूनिक किया गया है, कुछ अलग किया गया है, एक एम्प अप किया गया DNA को, तो वहाँ मुझे अच्छा लगा। एंड दिस इज़ द ओनली क्लोन ऑफ ओजान दैट आई थिंक आई हैव नोन सो फार। हो सकता है कोई और अच्छा हो इससे, बट फॉर द प्राइस दिस इज़ रियली रियली गुड। एंड फिलहाल तो रिफ्स एंड नुसुक आर एक्चुअली ड्रॉपिंग लाइक ग्रेट फ्रेग्रेंसेज दीज डेज, आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। बहुत, और क्योंकि सबसे अच्छी बात यह कि इनका जो प्राइस सेगमेंट है वो और उससे काफ़ी अच्छा। अभी आप देखेंगे फ्रेंच एवेन्यू जैसे और लताफ़ा जैसे, अरमाफ जैसे 2000 2500 से अब 4,500 5,000 6,000 तक पहुंच गए हैं। एक ब्लिंग आया है अरमाफ का 6,000 रुपये का है, कहीं कहीं पे ग्रे मार्केट में 4500 का भी 5,000 का भी मिल जाएगा, बट देन रिटेल में 6,500 तक का वो जा रहा है। दिस इज़ क्रेजी प्राइसिंग फॉर मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस। क्या हो रहा है भाई। और उस टाइम पे उस जगह पे नुसुक एंड रिफ्स आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। अभी भी वही 2000 2200 2300 2400 के उसी डायरेक्शन पे ही रह रहे हैं, अभी उसी ब्रैकेट के अंदर काम कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, और क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं। सो ओजान का अगर कोई क्लोन अगर आपको समझ में आता है, पसंद आता है, सो दिस इज़ द वन यू कैन ट्राई। थोड़ा सा पोलराइजिंग है, थोड़ा सा ऐसा है कि सबको पसंद ना आए। टॉम फॉर्ड टोबैको वनील अगर आपको पसंद आता है, आपने ट्राई किया है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको, एक ट्विस्ट है उसके ऊपर। दिस इज़ व्हाट ओजान स्मेल्स लाइक। सो अगर आपको ऐसा कुछ पसंद है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, बट बी अवेयर यहाँ पे थोड़ा पोलराइजिंग सेक्शन है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लगाते यूल पे लगा रहे, वाह मज़ा आ गया। जिसको शौक है, जिसे पसंद है, वही इसे पसंद कर पाएंगे। प्रोजेक्शन इसका अच्छा है, कुछ 1 घंटे के आसपास प्रोजेक्ट करता है, सॉफ्ट प्रोजेक्शन है, थिक नहीं है, हल्का प्रोजेक्शन है, हवा में घुलता है, और लॉन्जेविटी इसकी 7 से 8 घंटे के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बट खुशबू अच्छी है। सर्दियों में मुझे लगता है 4-5 घंटे अगर फ्रेग्रेंस परफॉर्म कर रही है तो इट्स मोर देन एनफ। एक ही चाहे सेंट प्रोफाइल पूरे दिन कौन पहनना पसंद करता है, आई डोंट नो व्हाई। नंबर 4 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है लताफ़ा खामरा, और इसके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, जो जानता है वो जानता है। ऑल्दो आप चाहें तो ये ना लेकर अरेबियन अरोमा का जो ओल्ड मनी आता है वो भी ट्राई कर सकते हैं। 500 रुपये में नहीं, 350 रुपये में वो 50 ml आ जाता है, एंड मात्र 10 से 15 मिनट में वो बिल्कुल लताफ़ा खामरा बन जाता है। बट अगर आपको असली चीज़ ट्राई करनी है तो प्लीज़ गो हेड, इसकी कोई टक्कर नहीं है, ये शुरू से ही बेहतर परफॉर्म करता है, क्वालिटी इसकी टॉप नॉच है। लताफ़ा खामरा इज़ वन ऑफ अ काइंड। एंजल शेयर के DNA पे अगर कुछ अच्छा हो सकता था तो इन्होंने वो किया है, उसको स्वीट बनाया। उसमें डेट्स के जो नोट होते हैं, जो खजूर के पिंड खजूर, नॉट खजूर, पिंड खजूर, जो कैरामली खजूर होते हैं, आपने अगर खाए हैं, वो नोट यहाँ पे है। थोड़ा कड़वा सा भी लगता है वो, बट एक सिकनिंग स्वीटनेस शुरू हो जाती है, वो कड़वाहट सेटल हो जाती है टाइम के साथ। सिनेमन यहाँ आपको मिलता है, यहाँ पे आपको प्रेलिन का नोट मिलता है जो से कैरामली एसेंस देता है, उसके बाद वनीला यहाँ पे आ जाता है। दिस इज़ अ वेरी सेडक्टिव DNA, और यहाँ पे हल्का एक बूजी टच है जो आप कहते हैं कि जैसे एंजल शेयर के अंदर आपको कॉनियक का नोट मिलता है, कुछ ऐसा यहाँ एक एसेंस है, बट कॉनियक का नोट जो एंजल शेयर के अंदर वो थोड़ा कड़वा है, और वो स्वीट नहीं है, यहाँ पे वो स्वीटनेस है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ वन ऑफ अ काइंड फ्रेग्रेंस। आप एक यूनिक तरह से भी इसे देख सकते हैं। दिस इज़ अ गोरमेंट फ्रेग्रेंस, खाने की चीज़ जैसी लगती है, कुछ टाइम बाद आपको बिल्कुल एक तिरामिसू केक जैसी लगने लग जाती है, और कॉम्प्लीमेंट वर्दी है। वुमेन लाइक दैट फ्रेग्रेंस, वुमेन लाइक टू वेयर दिस फ्रेग्रेंस एंड ऑल्सो लाइक टू स्मेल दिस फ्रेग्रेंस ऑन अदर पीपल। सो ये वो फ्रेग्रेंस है, परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी है, 24 घंटे तक कपड़ों पड़ा रहता है।
वहाँ पे ये जीत जाता है, वहाँ पे ये विनर है। और प्रोजेक्शन इसका 1 से 2 घंटे का आराम से, उससे ज़्यादा भी है। ऐसा फ्रेग्रेंस है। लताफ़ा हैज़ डन अ फिनोमिनल जॉब इन क्रिएटिंग सच अ फ्रेग्रेंस। इसके फ्लैंकर में जो दुखान है वो एक पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस है, उसके अंदर स्वीटनेस कम करके उसके स्मोकीनेस बढ़ा दी है, मुझे वो पसंद नहीं आता। एंड इसका जो कहवा है, कहवा अच्छा है। कहवा के अंदर एक आपको कैपुचिनो का नोट है जो शार्पनेस के साथ आगे निकलता है, और इसी डीएनए के साथ एक कॉफ़ी का नोट जब आ गया था, तो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट फ्रेग्रेंस। बट देन ओजी इज ओजी, नो डाउट। नंबर 3 में जो फ्रेग्रेंस है वो है सूट्स बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, और ये इनका क्लोन है या इनका टेक है या इनका इंस्पिरेशन है YSL टक्सीडो का। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस। कोरिएंडर, वायलेट, पचूली, वनीला, एम्बरग्रिस, ये सब जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इट इज़ वेरी वेरी रीगल। बहुत ही एक्सपेंसिव स्मेल करता है, बहुत ही महंगा स्मेल करता है, बहुत ही यूनिक स्मेल करता है, बहुत ही अपस्केल। ये फ्रेग्रेंस बहुत बहुत ज़्यादा सेडक्टिव है, बहुत स्मूथ है। इफ़ देयर इज़ अ स्मूथ क्रिमिनल, दिस इज़ द फ्रेग्रेंस। आई मीन, आपको अगर एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन की फिनेस, मतलब जो पूरी ऑरा है, उसके ऊपर अगर कोई फ्रेग्रेंस अगर जज सकती है बहुत सोच समझ के YSL ने जो काम किया, दिस इज़ अ फैंटास्टिक टेक ऑन दैट। दिस फ्रेग्रेंस इज़ डेफिनेटली अ टक्सीडो फ्रेग्रेंस, कि आप एक पार्टी में जा रहे हो, यू आर द मैन हिमसेल्फ, आपके आसपास ना कोई लड़की है, ना आपके साथ कोई ऐसा है जो आपके साथ आ रहा है, यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी, यू आर द लाइफ ऑफ दैट होल सिचुएशन। आप वहाँ जाएंगे, आप ऐसा कुछ पहनेंगे, दिस विल एक्चुअली क्रिएट एन ऑरा अराउंड यू विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट। ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, आई विश ये परफॉर्म अच्छा करता होता, बट द फ्रेग्रेंस इज टू डाई फॉर। बहुत ही अमेजिंग ये विंटर फ्रेग्रेंस है। दिस इज़ वाई ये नंबर 3 पे है। अमेजिंग अमेजिंग फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं इस पर। एंड दिस फ्रेग्रेंस मतलब बहुत ही ईजी टू वेयर फ्रेग्रेंस है सर्दियों में, बहुत ईजी। आप ऑफिस में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये यार ये एक बहुत ही प्लेफुल फ्रेग्रेंस है, इसको ऑफिस में क्यों लगाया हुआ है, तो ऑफिस के लिए मैं आपको मना करूँगा, बट देन स्टिल भाई वन ऑफ अ काइंड फ्रेग्रेंस, बहुत ही यूनिक स्मेल करता है। एंड जो नोट स्ट्रक्चर है, जिस तरह से इसे वीव किया गया है, आप नोट स्ट्रक्चर से पहचान नहीं सकते कैसा स्मेल करेगा, बट जब स्मेल करोगे तो नोट स्ट्रक्चर इससे मिलना बंद हो जाएगा। आपको लगेगा नोट्स ये सब तो नहीं है, बट जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ ब्यूटिफुल। सो दिस इज़ दैट फ्रेग्रेंस, सूट्स फ्रॉम फ्रेग्रेंस वर्ल्ड। इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है, 5 से 6 घंटे के आसपास ये परफॉर्म करता है। बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस है और कुछ 40 मिनट के आसपास का प्रोजेक्शन है, इससे ज़्यादा नहीं है, बट खुशबू बहुत अच्छी है। डीकेंट बना के पूरा दिन पहनो, दिस विल नॉट बोर यू, दिस विल नॉट मेक दैट इंप्रेशन कि यार अब पहनने का मन नहीं है, हर रोज़ पहनने का मन करेगा। दैट इज़ द फ्रेग्रेंस एंड टोटली कॉम्प्लीमेंट पुलर। नंबर 2 पे जो फ्रेग्रेंस है वो है रेयान ट्रेडिशन की तरफ से इंसरेक्शन वाइल्ड 2। और ये फ्रेग्रेंस के चैनल पे मैंने बहुत बात कभी नहीं की, मैंने शायद पहली बार इसे फीचर कर रहा हूँ और मुझे लगता है इसका मज़ा अभी ही आएगा। सो ये क्या है? कुछ लोग कहते हैं नेक्सोस से मिलता है, ये नेक्सोस से मिलता है, बट देन ये नेक्सोस से पहले जो फ्रेग्रेंस था जो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है, विच वॉज द मास्टर ऑफ टोबैको फ्रेग्रेंसेस, दैट वॉज थियरी मगलर प्योर हवान। ये उसका क्लोन है। ये आप, अगर मैं आपको बताऊं, अगर नेक्सोस एक 20 साल का लड़का है तो ये वो है जो वो 20 साल का लड़का 40 साल बाद या 40 साल की उम्र में बन जाएगा। 20 साल बाद और 40 साल की उम्र में नेक्सोस कैसा लगेगा, ये वो है। यहाँ पे अगर मैं आपको सीधा सीधा बताना चाहता हूँ, नेक्सोस के साथ अगर आपने जॉन लो का इमोर्टल अगर देखा है, जो कि LV के लिमेंसिटी का क्लोन है, ये वो दोनों को DNA कंबाइन कर दो आप, वो ये बन जाएगा। सो नेक्सोस के साथ जो टोबैको है, जो हनी है, जो सिनेमन है, उस सब के साथ एक फ्रेश हिंट है। यहाँ कुछ सिट्रसेस है, यहाँ वो कपूर की सी वाइब आती है जो लेमन सिटी में आती है। यहाँ एक जिंजर का नोट आता है। बहुत ही खूबसूरत DNA है, फैंटास्टिक। नेक्सोस से बहुत अलग लगता है, बट नेक्सोस इसके अंदर ऐसा महसूस होता है कि नेक्सोस का 1/3 पार्ट इसके अंदर है, बट उससे अलग भी ये बहुत कुछ है। यहाँ बिल्कुल एक कपूर जैसी वाइब आती है नेक्सोस के DNA के साथ अगर ऐसा कुछ ऐड कर दिया जाए। सिट्रसेस की आती है, कुछ ग्रीन लीव्स की आती है, बहुत यूनिक स्मेल करता है। एंड सर्दियों में इट्स अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। ऑफिस के लिए ये ट्राई कर सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया लगेगा। रात के लिए ट्राई कर सकते हैं आप, इनफैक्ट स्पेशल ओकेजन्स के लिए ट्राई कर सकते हैं आप। बहुत यूनिक स्मेल करता है एंड ये क्लोन नहीं लगता, ये कुछ यूनिक ही लगता है। बट जितना भी सुना है, जितना भी ट्राई किया है, दे से दैट इट्स मोर लीनिंग टूवर्ड्स प्योर हवान। नेक्सोस, इसके अंदर एक नेक्सोस का एक पार्ट है बस। नेक्सोस इज मोर वेरिएबल, दिस इज लाइक 60% वेरिएबल, 40% थोड़ा सा इसके अंदर एक एसेंस है कि हाँ पसंद आ सकता है और नहीं भी आ सकता, ये वहाँ पे। बट खुशबू इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत यूनिक स्मेल करता है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि पहन लिया और कॉम्प्लीमेंट्स का इंतजार होगा कि अरे वाह यहाँ से तारीफ वहाँ से, नहीं। दिस इज़ व्हाट यू वेयर फॉर योर सेल्फ।
आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा ये वो फ्रेग्रेंस है। परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट है, लाइक 6 to 7 आवर्स उसके आसपास, उससे ज़्यादा नहीं है। इसका प्रोजेक्शन भी लाइट है, ज़्यादा भयंकर नहीं है, ठीक ठाक है। सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा है, गर्मियों के लिए नहीं है। गर्मियों में आपको चोक कर सकता है, परेशान कर सकता है, बट सर्दियों में यू विल डेफिनेटली लाइक इट। दिस इज रेयान एडिशन इंसरेक्शन वाइल्ड 2। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट्स सिंपली bow to the king. This is collector's edition by Afnan. And ये फ्रेग्रेंस बहुत ही easy to wear फ्रेग्रेंस है। easy to wear, easy to love, किसी भी मोमेंट में पहन लीजिए। शादी में पहनिए, डेट पे पहनिए, पार्टी में पहनिए, दिन में पहनिए, रात में पहनिए, बस किसी के फ्यूनरल में मत पहनिए, वहाँ अच्छा नहीं लगता परफ्यूम पहनना। बाकी किसी भी ओकेजन में पहनिए, किसी भी ओकेजन में पहनिए, यू विल लव इट। परफॉर्मेंस सुपर्ब, 1.5 घंटे तक का प्रोजेक्शन, आराम से 8 से 9 घंटे, 10 घंटे तक का इसकी लॉन्जेविटी, स्मेल्स ब्यूटीफुल। उसी लाइनअप पे है जहाँ पे है आपका एवेंटस एब्सोलू, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है। वही सिनेमन, वही आपको पाइनएप्पल का नोट, साथ में पचूली, बर्च, ये सब मिलके, एंड दैट ऑरेंज, ये सब मिलके ऐसा एक फ्रेग्रेंस बनाता है। ओक मॉस, आई मीन बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस है। दिस इज़ लाइक एवेंटस के साथ एक शिप्र, एक टाइप का एक जो डीएनए है। शिप्र मतलब बहुत सारे घास फूस, पत्तियाँ एंड हर्ब्स ये सब मिल जाते हैं, तब ये तैयार हो जाता है। लाइक वेरी ओक मॉसी, वेरी डार्क, वेरी अर्दी लेवल ऑफ एवेंटस। सो ये है वो, और हर तरह से ये सर्वगुण संपन्न फ्रेग्रेंस है। जब मर्जी उठा के लगा लीजिए, यू विल अप्रिशिएट इट, पीपल अराउंड यू विल अप्रिशिएट इट, and this is sure shot a winter king. So these are the 7 fragrances which has a potential factor of becoming winter kings. आप आराम से इन्हें कभी भी पहन सकते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से, जब मर्जी आपको लगता है कि हाँ these are actually creating a better aura as per the situation, आप इन्हें पहन सकते हैं। सर्दियों में ज़्यादा अच्छा शाइन करेंगे, गर्मियों में भी इनमें से 1-2 शाइन करेंगे, बट सर्दियों में इनका फुल पोटेंशियल निकल के आता है। सर्दियाँ आते ही जैसे आप इनका कैप हटा के इन्हें स्मेल करेंगे, यू विल लाइक हाँ अब ये और अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है ये इसी वेदर के लिए बना है। नाउ आई कैन एक्चुअली वेयर इट। सो ये वो फ्रेग्रेंसेज हैं, एंड आई होप यू लाइक द लिस्ट। और आप मुझे बताइए ऐसा कुछ लिस्ट आगे रोटेट किया जाए और उसके अंदर कुछ नए परफ्यूम्स को ऐड किया जाए। जिनको ऐड किया जाए उनका नाम मुझे कमेंट्स में बताइए। आई वुड बी हैप्पीली टेकिंग देम एज द कंसिडरेशन, और नए अगली बार की किसी भी लिस्ट में मैं उन्हें ज़रूर इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगा। सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, आई होप यू लाइक दिस लिस्ट, एंड आई सी यू द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।